आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑथर पेज इस तरह का ये इससे थोड़ा और बेटर ऐड करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। इसके लिए आपने सिंपल आना है अपने वर्डप्रेस के अंदर और इसको आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे आप WP एडमिन लिख के तो यूज़र नेम पासवर्ड दे के लॉगिन करते हैं, ये कोड लगाने के बाद, लिंक लगाने के बाद अब यहाँ पे आपने आना है प्लगइन सेक्शन में। ये जो मेथड बता रहा हूँ ये आप यूज़ कर ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आप यूज़ कर सकते हैं प्रीमियम जनरेट प्रेस के लिए भी, वैसे भी वर्डप्रेस के लिए, और जो पेड आपका फ्री वाला है जनरेट प्रेस के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने आना है और आपने लिखना है ऑथर। अब जब ऑथर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड के ऊपर सिंपल ऑथर बॉक्स मिलेगा, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। अब जब ये एक्टिवेट होगा यहाँ पे तो उसके बाद आपका ये ऑथर बॉक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। मैं यहाँ से आपको दोबारा बाहर से एक दफ़ा दिखाता हूँ कि किस तरतीब का यहाँ पे ऐड हुआ है। वीडियो कंप्लीट देखने से समझ आएगी। यहाँ से हम कोई भी पोस्ट देखते हैं और बेसिकली ये जो होते हैं पोस्ट के नीचे नज़र आते हैं, तो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं कि किस तरह नज़र आता है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये सिंपल सा नज़र आ रहा है। अभी इसकी सेटिंग बाकी है। ये भी सोशल लिंक्स हैं, ये पहले यहाँ पे मौजूद हैं किसी वजह से, और यहाँ पे इसके अंदर भी ये जो सॉरी सोशल लिंक है ये इसके अंदर शो हो रहे हैं, और आई थिंक तो हमने जो ऐड किए हैं वो यहाँ पे ऊपर हैं। इसमें ऑप्शन मौजूद हैं कि आप अपना ऑथर भी पेज भी लगा सकते हैं और अपना यहाँ पे सोशल शेयर भी लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ये हमारा एक और प्लगइन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और ताकि हमारे में कन्फ्यूजन ना हो। ये सोशल शेयर के लिए अलहदा हमने किया हुआ है प्लगइन, तो उसको हम यहाँ से प्लगइन में सेक्शन में से बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लगइन में आके हम यहाँ पे नीचे जो हमारा ये है इसको हम ऑफ़ कर देते हैं ताकि हमें ये कंफ्यूज ना करें। मैं दोबारा यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी यहाँ पे शेयर नहीं हो। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये अगर आपको लॉगिन होगा तो ये वाला साथ साथ इधर से ही आपको सेटिंग देगा, जो आपने बायोग्राफी यहाँ पे ऐड करनी है, लिंक ऐड करनी है, सेटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो इमेज है इसको, ये जो इमेज यहाँ पे लगा हुआ है ये कहाँ से आया है, आपने कैसे लगाना है, आपने यूज़र में आना है, ऑल यूज़र पे क्लिक करना है। जो आपका यूज़र बना होगा जब आपने साइट बनाई थी उस वक्त जो आपने यूज़र वगैरह ऐड किया था नाम, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एक यूज़र तो आपको हो गई ना, आप खुद जो होते हैं। नीचे आएंगे बॉटम में। अब यहाँ पे बॉटम में जब आप आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका ये जो मैंने किया हुआ है प्लगइन, इसने खुद ब खुद प्रोफाइल इमेज उठाया हुआ है ये वाला, ये उस ऑथर का है। ये मैंने डिलीट करके दोबारा आपको समझाने के लिए प्लगइन दोबारा की पहले किया हुआ था, इस वजह से उठा रहा है। आपने यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अगर आपकी सिस्टम में हो तो मीडिया लाइब्रेरी में, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वहाँ से उठाने के लिए यहाँ से करेंगे। अगर आप अपने सिस्टम से उठाना चाहते हैं कंप्यूटर से तो अपलोड फाइल के ऊपर जाके यहाँ से जहाँ पे भी आपने इमेज अपना रखा होगा उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके तो वहाँ पे डाल लेंगे। मैंने मीडिया लाइब्रेरी से उठा के यहाँ से तो यहाँ पे सिलेक्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास इमेज आ गया। अब नीचे आपने आना है, तो अब यहाँ पे जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो किस तरह हमने लिखनी है, जो यहाँ पे बायोग्राफी लिखी होती है, उसके लिए आपने आना है ChatGPT में। chatgpt.openai.com को आपने ओपन कर लेना है, और अगर साइन अप नहीं किया तो इसके ऊपर साइन अप कर लेना है। अब ये जो प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे ChatGPT को देनी है, और यहाँ पे आपने लिखना है राइट एंड वर्डप्रेस ऑथर बॉक्स डिस्क्रिप्शन फॉर अ वर्डप्रेस ब्लॉगर इन 20 वर्ड, यानी कि मैं अपने आप को एज अ ब्लॉगर के तौर पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने इसे लिखा, ये देखें, पैशनेट वर्डप्रेस ब्लॉगर शेयरिंग टिप्स ट्रिक्स एंड इनसाइट्स मेकिंग वेबसाइट क्रिएशन सिंपल एंड फन फॉर एवरीवन। तो यहाँ से आपने इसको मज़ीद भी वर्ड में लिखवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखें क्योंकि ये एक पढ़ते ज़्यादा कोई नहीं है लोग। तो यहाँ पे आपने इसको जो ऐड करना है, ये आपका अपना जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की डिस्क्रिप्शन होती है बायोग्राफी इन्फो, इसके अंदर आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे इसके स्टार्ट में, इसको आप कह भी सकते हैं माई नेम इज़, यहाँ पे ChatGPT को माई नेम इज़ खुरम शहजाद, तो वो खुरम शहजाद स्टार्ट में लिख देगा, लेकिन आप यहाँ पे स्टार्ट में ही लिख दें खुरम शहजाद, क्योंकि यहाँ पे भी इसके अंदर जो हमारा यूज़र नेम आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको खुरम शहजाद लिखूँगा। पूरा मुकम्मल देखेंगे तो समझ आएगी, स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगी। यहाँ से आपने इसको बोल्ड करना है। अब यहाँ पे इसको मैं इतना जो है यहाँ पे सेव करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बाहर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं
अभी इस तरीके से हमारा खुरम यहाँ पे आ रहा है और ये ऊपर आपका डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर इसको भी आप नहीं लिखना चाहते तो इसका तरीकाकार यहाँ पे मौजूद है कि आपने जो भी डिफ़ॉल्ट बनाए होते हैं ना, पीछे नाम वगैरह लिखे होते हैं, तो ये आपको डिस्प्ले नेम पॉलिसी एज देता है। तो आप अगर ओवरऑल देना चाहते हैं, नेम चेंज करेंगे, यहाँ पे खुरम करेंगे तो ऊपर वाला नाम भी खुरम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल साइट है, लिहाजा मैं इस वजह से यहाँ पे करता हूँ। एफिलिएट वगैरह के लिए, एडसन के लिए हम कोई और नाम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद अब ये ऊपर वाला नाम जो है वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये जो ऊपर आपका आ रहा है ये वाला, इसको अगर अब मैं यहाँ से करूँगा तो अब यहाँ पे देखें खुरम एडिट प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल करना चाहें यहाँ से करते हैं। इसको एक दफ़ा हम यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो में भी देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे पास वर्डप्रेस लॉगिन है। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरीके से ये नज़र आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये देखें खुरम ऊपर भी आ रहा है। खुरम लिंक के लिए है, लिंक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये इस लिंक के ऊपर चला जाएगा, यूज़र के ऊपर चला जाएगा। तो लिहाजा हमने उसको यहाँ पे खुरम ऐड किया हुआ, नीचे हमने खुरम शहजाद लिखा हुआ, तो परफेक्ट है। अब इसकी मज़ीद सेटिंग करने के लिए आपने इसको मज़ीद अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपने इसको कर दिया। अभी यहाँ से जो भी सेटिंग आप करना चाहें, कोई लिंक करना चाहें अपने आप को या यहाँ से किसी भी चीज़ के साथ, तो ये लिंक का भी ऑप्शन है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह यहाँ पे ऐड करने, अभी इसकी हम एक दफ़ा सेटिंग करते हैं इसकी, उसके बाद फिर हम सोशल मीडिया यहाँ पे अपने ऐड करते हैं। यहाँ पे किस तरीके से ऐड करने हैं जो आपको यहाँ पे नीचे जो है वो शो होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा आते हैं अपने प्लगइन सेक्शन में। प्लगइन सेक्शन में आने के बाद आपने इसी प्लगइन के अंदर आना है। यहाँ पे सिंपल ऑथर बॉक्स के अंदर कॉन्फ़िगर ऑथर बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कंप्लीट इसकी सेटिंग है। मैं मेजॉरिटी यहाँ पे प्रो में है, ये प्रो में हमें ज़रूरत नहीं है लेने की, हमने फ्री वाले जो यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे विजिबिलिटी यानी कि जैसे शो हो रहा है कैसे करना चाहते हैं, अगर आप मैनुअल इसे जिस जगह पे इंसर्ट करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, हमने ऑटो करना है। और इसके अलावा आपने हाइड द ऑथर बॉक्स इफ ऑथर बॉक्स डिस्क्रिप्शन इज एम्प्टी, अगर आपकी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे नहीं है तो फिर इसे हाइड करना है, तो ज़रूरत नहीं है इसकी। और हाइड द ऑथर बॉक्स ऑन आर्चिव्स होम पेज वगैरह के ऊपर आपने इसे करना है, या आर्चिव में आपने इसे हाइड करना है तो इसको ऑन कर देंगे। लेकिन डिफ़ॉल्ट के ऊपर इसकी यहाँ पे विजिबिलिटी में सेटिंग को चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्स के सेक्शन में हम आते हैं। यहाँ पे ये ऊपर जो दिखाएगा ना, नीचे आप करेंगे तो ये ऊपर आपको एक किस्म का यहाँ पे प्रीव्यू दे रहा होता है टॉप पे। तो शो ऑथर ईमेल, अगर आपने ऑथर की ईमेल शो करनी है तो यहाँ से ऑन कर देंगे। इसके अलावा आप ओपन सोशल आइकॉन लिंक्स इन अ न्यू टैब, आपके जो आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे बार, फेसबुक या जो भी आपने लिंक दिए होंगे इस ऑथर पेज के नीचे वो न्यू टैब में ओपन होंगे। और हाइड द सोशल आइकॉन ऑन ऑथर बॉक्स, इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आप कोई और प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम शेयर अकाउंट्स कर रहे थे, तो उसके लिए आप फिर इसको हाइड कर दें। अगर उसको आपने यूज़ करना है तो फिर आप इसको हाइड कर देंगे, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो इसको आप यहाँ से ओपन कर देंगे और यहाँ से सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको ये सेटिंग इसकी सामने नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट्स में हमने हाइड द, ये अभी हाइड नहीं करना क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर ही नहीं रहे। यहाँ पे इसको करेंगे, ये मेरा यहाँ पे हाथ लग गया था, माउस आ गया था। अब यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर करेंगे। अपीयरेंस मीन जो इसका फ्रंट एंड सामने नज़र आता है उसमें आप कुछ चेंजिंग करना चाहें, जैसे ये मार्जिन दिया हो गया, टॉप से आपने नीचे करना है, ऊपर करना है, पैडिंग लगानी है, बॉर्डर आपने इसका जो है ना सेटिंग करनी है, तो वो यहाँ से आप ऊपर आगे पीछे करके यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ से मैं लेफ़्ट टू राइट पैडिंग लगा रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये ऊपर से इसके अंदर सेटिंग जो है ना वो यहाँ से ऑटोमेटिकली पैडिंग इसकी शो हो रही है। अगर आप लगाना चाहें बाहर भी तो आप लगा सकते हैं, कम रख सकते हैं। अगर आपने पैडिंग इसकी सिलेक्ट करनी हो तो आप ऑलमोस्ट जो है वो 20 के ऊपर आके चेक कर सकते हैं, अगर आपके लिए बाहर यूज़फुल हो। पैडिंग मीन इसके एक किस्म का साइडों से जो जगह है वो खाली हो जाती है ऊपर से, तो वहाँ से ऊपर जिस साइड पे आप कर रहे होते हैं तो वहाँ यहाँ शो होता है। जैसे यहाँ पे देखें ये हल्की हल्की पैडिंग राइट साइड लेफ़्ट साइड पे शो हो रही है, तो ये इसकी यहाँ पे पैडिंग शो करता है। अब यहाँ पे नीचे आप आकर देखेंगे तो ये मज़ीद पैडिंग और बॉटम मार्जिन और टॉप मार्जिन दिया गया है। अगर आपने वहाँ से ऊपर नीचे करना हो, यहाँ से इसको मज़ीद मार्जिन टॉप से और बॉटम से रखना हो तो वो भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे ऑथर अवतार इमेज स्टाइल, ये बहुत खूबसूरत है। अगर आपने इसको सर्कल में रखना हो तो ये सॉरी स्क्वायर में रखना हो, जैसे यहाँ पे ये चौकोर आया हुआ है तो ये इस तरह कर सकते हैं स्क्वायर में।
लेकिन अगर आप सर्कल में करेंगे तो मुझे ये सर्कल में पसंद है। सर्कल के ऊपर आपने क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नीचे इसको रोटेट इफेक्ट ऑन ऑथर अवतार हावर अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो वहाँ पे कोई भी उसके ऊपर रखेगा माउस तो ये सर्कल करेगा। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। एक तो ये सर्कल में आएगा, यहाँ से सेव चेंजेस करते हैं और देखिए मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। अब एक तो यहाँ पे ये सर्कल में आ गया, खूबसूरत हो गया, और दूसरा यहाँ पे कोई बंदा माउस रखेगा तो ये राइट लेफ़्ट जो है ना वो घूमेगा। इसके अगर आप रखना चाहें तो रख लें, वरना इसकी जो है ना वो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और शो आथर वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट भी यहाँ पे कोई और हो, यानी कि आप किसी और जगह पे आपका ये आथर बॉक्स लगा हुआ और वेबसाइट आपकी पर्सनल कोई और है, तो इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ से आपको इसको वेबसाइट को आपको ऑप्शन देगा वहाँ पे लिंक करने का बाहर, और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप वेबसाइट को न्यू टैब के अंदर ओपन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट वगैरह अगर नो फॉलो देना चाहते हैं तो रख लें। और आथर वेबसाइट पोजीशन आपने राइट लिखनी है, लेफ़्ट रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी लेफ़्ट पे है। और आइकॉन जो आपने सोशल आइकॉन यूज़ करने हैं वो आपने कौन से यूज़ करने हैं, कलर यूज़ करने हैं या सिंबल यूज़ करने हैं, यहाँ से करेंगे। और यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखें, इसे हम रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो ये आपको पूरा नज़र आ रहा है ऊपर, और ये आपके यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी नज़र आ रही है। ये नीचे आपको छोटी सी इसकी वेबसाइट नज़र आ रही है। क्लिक करेगा कोई बंदा तो ये क्लिकेबल भी होती है। अगर आप इसे रखना चाहें तो यहाँ पे रख लें, जो कि हमारी वेबसाइट यही है। इसे हम हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये अगर उस बटन को आप ऑफ़ कर देंगे यहाँ से, तो इसकी वेबसाइट की यहाँ पे शो आथर वेबसाइट का कोई चीज़ हमें यहाँ पे शो नहीं होगी। अब यहाँ पे सोशल शेयर के बटन को ज़ाहिर करने के लिए उसके बाद आपने आना है यहाँ पे यूज़र में। तो यहाँ पे आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे बॉटम में आना है। जब आपने ये सिंपल आथर का पेज ऑप्शन ऑन किया हुआ होगा तो फिर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देगा, क्योंकि ये जो सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन यहाँ पे सिंपल आथर बॉक्स और ये वाला, ये सिर्फ प्लगइन की वजह से आ रहे हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में नहीं आते। तो यहाँ पे आपने ऐड करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, ऐड दिस के ऊपर क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे ऐड करना है फेसबुक का। तो अभी यहाँ पे आपने फेसबुक का लिंक देना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, फेसबुक को ओपन करता हूँ। फेसबुक के ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल का लिंक कैसे देना होता है, या जो भी पेज हो उसके ऊपर आपने नाम के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब ये जो ऊपर आपको लिंक शो होगा यहाँ पे, ये वाला आपकी प्रोफाइल का या पेज का लिंक होता है। इसको आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है और यहाँ से ऐड न्यू, दूसरा जो आपने ऐड करना है वो कर देना। अभी मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मेरा, मैं देखता हूँ इसके अंदर अगर यूट्यूब का ऑप्शन है तो हम यूट्यूब को ऐड करते हैं या कोई इसके रिलेटेड। हाँ, जैसे ये यूट्यूब है। अब मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आता हूँ। तो यूट्यूब चैनल का मेरा जो लिंक है वो मुझे आइडिया है कि क्या है। आप भी अपने यूट्यूब का देना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से आपने ऐड न्यू यहाँ पे करना है। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने ईमेल का नहीं दिया हुआ, और इसके अलावा मज़ीद है, मुझे इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम या कोई और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहें तो उसको भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी। अब मैंने यहाँ से अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा और अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि आपके पास 2 लिंक यहाँ पे आ चुके हैं। अब जितने लिंक यहाँ पे आप ऐड करना चाहेंगे आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑथर बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं और अपना सोशल शेयर बटन भी यहाँ से कर सकते हैं। अब जो बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा वो आपके यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा, और जो आपकी फेसबुक के ऊपर क्लिक करेगा तो आपके फेसबुक पेज आपका या प्रोफाइल है वहाँ पे चला जाएगा। और सोशल आइकॉन वगैरह आपने यहाँ पे जो टाइप शो की है वो यहाँ पे आइकॉन टाइप सेटिंग होगी। और अगर मैं यहाँ से इसको कलर सेट करता हूँ, कलर के ऊपर ले आते हैं, और कलर के लिए फिर हमारे पास यहाँ पे होती है कि सोशल आइकॉन स्टाइल आपने स्क्वायर रखने हैं या सर्कल रखने हैं। स्क्वायर में रखते हैं। और ये भी कह रहा है कि इनके लिए भी अगर आप इफेक्ट जो है ना सोशल आइकॉन के रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और फ्लैट लॉन्ग शेडो इफेक्ट अगर शो करने हैं तो वो कर दें, अच्छे लगेंगे। और शो अ थिन बॉर्डर ऑन कलर सोशल आइकॉन, तो वहाँ पे थिन बॉर्डर टाइप आपको नज़र आएगा सोशल आइकॉन के बाहर। यहाँ से ऊपर भी ये यहाँ पे दी भी। और आथर बॉक्स टैब्स वगैरह यहाँ पे ये सारे के सारे प्रो में आते हैं। इसके कलर्स वगैरह यहाँ पे जो आते हैं ये भी सारे के सारे प्रो में आते हैं। टाइपोग्राफी फ़ॉन्ट वगैरह, अगर आपने इसके कोई फ़ॉन्ट वगैरह की सिलेक्शन अपने हिसाब से यहाँ से करनी हो तो फ़ॉन्ट वगैरह इसके आप सेट कर सकते हैं। और आथर नेम फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपने बढ़ाना कम करना हो, आथर डिस्क्रिप्शन फ़ॉन्ट फैमिली आपने चेंज करनी हो यहाँ से। और अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे आके आथर डिस्क्रिप्शन फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना हो, साइज़ आप सोशल आइकन आपने यहाँ से बढ़ाना हो, आथर डिस्क्रिप्शन फ़ॉन्ट स्टाइल आपने चेंज करना हो तो यहाँ से आप बआसानी कर सकते हैं। गेस्ट आथर के तौर पे भी ये प्रो है, एडवांस में भी यहाँ पे प्रो है, सपोर्ट भी यहाँ पे ओवरऑल इनकी
अपनी स्पोर्ट से बात कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली प्रो में जाएंगे तो फिर ये आपको ज़्यादा देंगे। तो ये सी एक सिंपल सी वीडियो, इसमें आपके लिए सबसे आसानी ये है कि आप इसको फ्री में भी, पेड वाले में भी यूज़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस में भी लगा सकते हैं। अपनी डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका कामयाब नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।